नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। बिहार पुलिस का क्लास मैं कंटिन्यू करा रहा हूं, उसी क्रम में यह बिहार पुलिस का अगला वीडियो है। इसमें हम महत्वपूर्ण स्थलों के उपनाम के बारे में जानेंगे। जी हां, महत्वपूर्ण स्थलों के उपनाम। इस टॉपिक से बिहार पुलिस में एक क्वेश्चन आया था, है ना, 1 अक्टूबर के एग्जाम में। तो उसी के आधार पर मैं विश्व में जितने भी ऐसे स्थान हैं जिनके उपनाम हैं इंपॉर्टेंट, उनको लेकर के आया हूँ। साथ ही साथ भारत के भी कुछ ऐसे उपनाम जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बारी बारी से हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है विश्व की रोटी की टोकरी। जी हाँ, विश्व की रोटी की टोकरी, तो आप बताएंगे प्रेरिज। किसे? प्रेरिज। यह आपका उत्तरी अमेरिका में है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, पीली नदी। पीली नदी या येलो रिवर आपसे पूछे तो आप बताएंगे हुआंगहो नदी। किसे? हुआंगहो नदी को पीली नदी भी कहा जाता है। इसे ही चीन का शोक भी कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि चीन का शोक किसे कहा जाता है, तो आप बताने वाले हैं कि हांगहो नदी को या पीली नदी को। पीली नदी अगर ऑप्शन में रहे तो कंफ्यूज नहीं होना है। चीन का शोक हांगहो या पीली, क्योंकि हांगहो को ही पीली नदी या पीली को ही हांगहो नदी कहा जाता है। ठीक ना, आगे चलते हैं। स्वर्णिम मीनारों वाला शहर। स्वर्णिम मीनारों वाला शहर, तो आप बताएंगे ऑक्सफोर्ड को स्वर्णिम मीनारों वाला शहर कहा जाता है। किसे? ऑक्सफोर्ड को। ठीक। यूरोप के खेल का मैदान। यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे कि भैया स्विट्जरलैंड। जी हाँ, स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल का मैदान के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी ये खेल का मैदान था, अभी यूरोप का अखाड़ा है। यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है, तो आप बताने वाले हैं कि सर बेल्जियम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बेल्जियम को यूरोप का अखाड़ा। ओके, आगे चलते हैं। यूरोप का रोगी, आपने सुना होगा यूरोप का मरीज, ऐसा सुना है ना आपने? तो मरीज को ही रोगी कहते हैं, ये भी जानते हैं। तो क्वेश्चन खाली घुमा दिया जाए कि यूरोप का रोगी, तो आप बताएंगे तुर्की। यूरोप का मरीज या यूरोप का रोगी किसे? तुर्की को कहा जाता है। तुर्की की राजधानी जो है वह अंकारा है। क्या है? अंकारा, ध्यान दीजिएगा। संसार की छत। संसार की छत, तो तिब्बत के पठार जो है उसको संसार की छत के नाम से जाना जाता है। तिब्बत का पठार संसार की छत के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। हैरिंग पॉन्ड। हैरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है अटलांटिक महासागर को। किसे? हैरिंग पॉन्ड, अटलांटिक महासागर। हैरिंग पॉन्ड, देखिए पॉन्ड मतलब तालाब होता ही है ना, तो हैरिंग पॉन्ड मतलब इसका किसे कहा जाता है? हैरिंग पॉन्ड, अटलांटिक महासागर। ध्यान दें। मोतियों का द्वीप। मोतियों का द्वीप जो है यह बहरीन को, जी हाँ बहरीन को, बहरीन की राजधानी मनामा। कहाँ है? मनामा। तो मोतियों का द्वीप बहरीन को कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। भूमध्य सागर की कुंजी। जी हाँ, भूमध्य सागर की कुंजी, तो आप बताएंगे जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर का कुंजी या भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार। दोनों, प्रवेश द्वार या कुंजी। ठीक, ध्यान दीजिएगा। दक्षिण का ब्रिटेन। दक्षिण का ब्रिटेन, तो दक्षिण का ब्रिटेन आप बताएंगे कि न्यूजीलैंड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। कंगारुओं का देश। जी हाँ, कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? वही देश जो हाल ही में वर्ल्ड कप जीत करके ले गया है। अभी 2023 में जो वर्ल्ड कप हुआ भारत में, उसे जीत करके ले गया है ऑस्ट्रेलिया। यही है वो कंगारुओं का देश। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, कंगारुओं का देश। स्वर्णिम पैगोडा का देश, तो स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को कहते हैं। किसे कहते हैं? म्यांमार को। ठीक ना। म्यांमार की अगर राजधानी पूछे तो बताएंगे नई पैदाब, है ना। कहीं कहीं आपको नई पैदाब मिल जाएगा, नई पैताब मिल जाएगा। जैसे जैसे किताब बदलेंगे वैसे वैसे नाम बदलेगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। मध्य रात्रि के सूर्य का देश या अर्धरात्रि के सूर्य का देश भी पूछे तो बताएंगे आप नॉर्वे। किसे बताएंगे? नॉर्वे। इसकी राजधानी ओस्लो में है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। अब है उगते हुए सूर्य का देश। उगते हुए सूर्य का देश, तो जापान को कहते हैं। किसे कहते हैं? जापान। राजधानी जापान की कहाँ है? टोक्यो में है, इतना आपको पता होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे। लौंग का द्वीप।
जी हाँ, लौंग का द्वीप के नाम से जाना जाता है जंजीबार को। किसे? जंजीबार को। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बार बार आपको इसको पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, देखें याद हो जाए आपको, ठीक है ना। तो लौंग का द्वीप आप बताएंगे जंजीबार। आगे है एड्रियाटिक की रानी। तो एड्रियाटिक की रानी जो है वह वेनिस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वेनिस को। वेनिस कहाँ में है? इटली में है, ध्यान दीजिएगा। वेनिस कहाँ में है? इटली में। 7 पहाड़ियों का नगर, 7 पहाड़ियों का नगर जो है वह रोम को कहा जाता है। रोम इटली की राजधानी है बच्चों। शाश्वत शहर, शाश्वत शहर तो रोम को कहा जाता है। शाश्वत शहर भी रोम को ही कहा जाता है। नील का वरदान या नील नदी की देन मिस्र को कहा जाता है। नील नदी की देन या नील का वरदान किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे मिस्र को कहा जाता है, ठीक। निषिद्ध शहर, निषिद्ध शहर की संज्ञा किस शहर को दिया गया है? तो इसे रोम को ही दिया गया है। किसे दिया गया है? रोम को, ठीक ना। इटली की राजधानी है रोम। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, ठीक ना। थंडरबोल्ट मतलब ठनका, जो देखते हैं आप कि जब बारिश होती है या बारिश होने से पहले या बाद में या मध्य में भी ठनका ठनकता है ना। तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट जो है वह भूटान को कहा जाता है। सबसे ज़्यादा ठनका यहाँ ठनकता है दोस्तों भूटान में, ठीक ना। अगर चले गए वहाँ ठनका ठनका, जो डरने वाले होते हैं वो तो ऐसे ही डर जाएंगे। नदियों का देश, नदियों का देश, वैसा देश बहुत सारी नदियाँ हैं यहाँ। तो नदियों का देश के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश को। किसे जाना जाता है? बांग्लादेश को नदियों का देश के नाम से जाना जाता है। अब नहर का देश, तो नहर का देश अगर पूछे तो ये वही पाकिस्तान है जो गलत सलत हरकतें करते रहता है, ठीक ना। ये वही पाकिस्तान है, नहरों का देश पाकिस्तान। स्काई स्क्रैपर्स का नगर, तो न्यूयॉर्क को कहते हैं स्काई स्क्रैपर्स का नगर। आगे चलते हैं अंपायर सिटी, तो अंपायर सिटी भी न्यूयॉर्क को ही कहा जाता है। जी हाँ, अंपायर सिटी भी न्यूयॉर्क को ही कहा जाता है। अंध महाद्वीप, अंध महाद्वीप अफ्रीका को, अफ्रीका को कहा जाता है अंध महाद्वीप। किसे कहा जाता है? अफ्रीका को, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं स्वर्णिम द्वार का नगर, तो स्वर्णिम द्वार का नगर सैन फ्रांसिस्को, जी हाँ, सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है स्वर्णिम द्वार का नगर। देखिए आप सोच रहे होंगे कि इसको डिटेल में मैं तब कराऊंगा जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों स्वर्णिम द्वार का नगर कहा जाता है, क्यों नहरों का देश कहा जाता है, क्यों नदियों का देश कहा जाता है। चूंकि ये बिहार पुलिस के लिए है तो बिहार पुलिस के दृष्टिकोण से ही मैं इस क्लास को तैयार किया हूं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, डिटेल में मैं तब कराऊंगा जब मैं ज्योग्राफी की क्लास लाऊंगा। जल्द ही लाने वाला हूं, इंतजार करिएगा। क्वेकर सिटी, तो क्वेकर सिटी फिलाडेल्फिया, किसे? फिलाडेल्फिया को क्वेकर सिटी के नाम से जाना जाता है। एंटीलिज का मोती, एंटीलिज का मोती क्यूबा को कहा जाता है। क्यूबा की राजधानी हवाना, कहाँ है? हवाना, ध्यान दीजिएगा। इसे ही क्यूबा को ही विश्व की चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। चीनी का कटोरा भी किसे कहा जाता है? क्यूबा को ही कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। सफ़ेद हाथियों का देश, सफ़ेद हाथियों का देश दोस्तों थाईलैंड, जी हाँ, थाईलैंड को ही कहा जाता है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, ध्यान दीजिएगा। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। आगे चलते हैं, हजार झीलों का देश या भूमि, कुछ भी आए, हजार झीलों का देश या भूमि, तो बताएंगे फिनलैंड। लैंड ऑफ 1000 लेक्स, ऐसे भी पूछेगा अंग्रेजी में, लैंड ऑफ 1000 लेक्स, तो बताएंगे फिनलैंड, ठीक, ध्यान रहे। शहरों का शहर, शहरों का शहर वेनिस, वेनिस कहाँ में है? मैंने अभी आपको बताया है कि वेनिस इटली में है, तो ध्यान दीजिएगा। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी या पूर्व का मोती भी कहा जाता है, किसे? तो श्रीलंका को कहा जाता है। क्यों मोती कहा जाता है? मोती जैसा देख रहे हैं आप, भारत के नक्शे के पास मोती जैसा इसे लटका है ना, तो ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसलिए नहीं कहा जाता है कि पूरब का मोती लटका है, इसलिए नहीं, ये मैं बस याद करने के लिए बता रहा हूँ कि आपको याद रहे कि भारत के जो नीचे ऐसे नक्शे के पास देखिए लटका हुआ है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसलिए नहीं कहा जाता है कि लटका हुआ है, मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं, धूम्रनगर या स्मोक टाउन है ना, धूम्रनगर या स्मोक टाउन के नाम से शिकागो को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? शिकागो, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं,
यूरोप की तेल राजधानी एबरडीन को कहा जाता है, किसे कहा जाता है? एबरडीन को यूरोप की तेल राजधानी के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं बच्चों। पक्षियों का महाद्वीप, तो पक्षियों का महाद्वीप जो है वह दक्षिण अमेरिका, जी हाँ, दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, ये तो विश्व का हम लोगों ने देखा। अब भारत के कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं, उनके उपनाम हैं, देखना जरूरी है, शायद आप लोग इसको नहीं जानते होंगे। दक्षिण का कश्मीर, केरल, ऑप्शन देता है तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ऐसे करके, तो आप लोग कंफ्यूज होते हैं। तो दक्षिण का कश्मीर को, केरल को दक्षिण का कश्मीर के नाम से जाना जाता है। फूलों की नगरी, फूलों की नहीं, फूलों की नगरी श्रीनगर, जी हाँ, फूलों की नगरी के नाम से जाना जाता है, किसे? श्रीनगर को। ठीक, आगे चलते हैं। भारत का दिल, भारत का दिल दिल्ली को कहा जाता है, भारत का दिल दिल्ली को कहा जाता है। ध्यान देंगे। इस्पात नगरी, तो इस्पात नगरी जमशेदपुर को कहा जाता है, जानते हैं आप लोग, ध्यान रखिएगा। समुद्र का पुत्र, समुद्र का पुत्र लक्षद्वीप को कहा जाता है, किसे कहा जाता है? लक्षद्वीप को समुद्र का पुत्र कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश का जावा, उत्तर प्रदेश का जावा किसे कहा जाता है? तो गोरखपुर को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। पूरब का पेरिस, तो पूरब का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। पेरिस कहाँ में है? तो पेरिस जो है वो फ्रांस की राजधानी है, लेकिन पूर्व का पेरिस तो जयपुर बताएंगे। और पूर्व का वेनिस पूछे, वेनिस इटली में है, लेकिन अगर पूर्व का वेनिस पूछे तो बताएंगे कोचीन, जी हाँ, कोचीन को कहा जाता है। तो इतने ढेर सारे उपनाम थे जो कि बिहार पुलिस एग्जाम से रिलेटेड, उसको मद्देनजर रखते हुए, बिहार पुलिस एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए मैंने इस वीडियो को तैयार किया था। क्यों तैयार किया था? क्योंकि 1 अक्टूबर के एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिला था, भविष्य में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सारे एग्जाम में इस टॉपिक से पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को स्किप बिल्कुल भी मत करिए। एक बार आपने देख लिया, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब बार बार देखने की आवश्यकता नहीं है। अब आप स्क्रीनशॉट देखिए और याद करिए। स्क्रीनशॉट देख के आप 2 से 4 मिनट में इतने ढेर सारे, लगभग 30 से 35, 40 आप उपनाम याद कर लेंगे, और वो भी बिल्कुल आसानी से। जाते जाते मैं एक बात और बता दूं कि मैं अपने इसी चैनल पर, जी हाँ, इसी चैनल पर बिहार एसएससी की क्लास जल्द ही स्टार्ट करने वाला हूं। बिल्कुल, बिहार एसएससी की क्लास जल्द ही स्टार्ट करने वाला हूं। तो आप लोग अगर बिहार एसएससी की भी तैयारी करना चाह रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। क्योंकि जैसे ही मैं बिहार एसएससी की क्लास स्टार्ट करूं, नोटिफिकेशन आपके पास जाए और वीडियो देखें और आप सफलता की ओर एक कदम और बढ़ें। ठीक ना? तो अब मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक पर जो कि बिहार पुलिस के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।